बहादुर शाह जफर को आप किस एंगल से देख रहे हैं? देश के क्रांतिकारियों के रूप में देख रहे हैं या मुगल के हिसाब से देख रहे हैं? बहादुर शाह जफर देश के क्रांतिकारियों के साथ थे, क्रांतिकारी थे। हमारे लिए यानी स्वदेश के लिए दूसरे देश का आदमी आ करके गाली मतलब जो गोली खा जाता तो वो हमारे देश का क्रांतिकारी हो जाता, वो हमारे लिए पूजनीय हो जाता। एक माचिस की तीली ही काफी है देश में आग लगाने के लिए। क्यों भाजपा खोज लाती है मुर्दों में मुद्दे? भारतीय जनता पार्टी की यही संस्कृति है कि नफरत पैदा करना। ये लोग केवल नफरत पैदा कर रहे हैं। आपसी भाईचारा बना के रखिए, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी देश का विकास होगा। अगर बहादुर शाह जफर अंग्रेजों से लड़े थे तो वो भी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता ही थी। मानते हैं ना आजादी में हिस्सा लिए थे? वो उनकी मजबूरी थी, इसलिए हिस्सा लिए थे। नहीं तो मुगल का क्या योगदान रहा है मुगलों का भारत में, इससे सभी लोग वाकिफ है और किसी से भी आप पूछ सकते हैं। सुरक्षित किसकी सरकार में सनातन था, मुगल काल में या बीजेपी सरकार में? सनातन हमेशा सुरक्षित था, है, रहेगा। वो संतों के तप्पल की सुरक्षा में किसी सरकार की मोहताज सनातन नहीं है। दिल्ली से एक वीडियो वायरल हो रही है और जब से वीडियो वायरल हो रही है लोग उस पर सवाल पूछ रहे हैं। 1857 में पहली लड़ाई जिसने लड़ी थी अंग्रेज के खिलाफ, बहादुर शाह जफर, उनके तस्वीर पर जो है वो कालिक पोत दिया गया। जो लोग कालिक पोतने गए थे उनको बाद में पता चला कि ये औरंगजेब का नहीं बल्कि बहादुर शाह जफर का है। खैर, इस पर हम बात कर लेते हैं। दारुसपा पे हैं, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से कल पोस्टर पर यानी बहादुर शाह जफर जो 1857 में अंग्रेजों से लोहा लिए थे उनके पोस्टर पर कालिक पोतने का काम किया, कैसे देखते? पहले तो मैं अपडेट कर दूं कि उन्होंने लोहा नहीं लिया था। लोहा एक बहुत, उसमें झांसी की रानी भी थी, मंगल पांडे जी का बहुत बड़ा योगदान था उसमें, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी पिक्चर बनी है। तो किसी एक का उसमें योगदान नहीं था। एक कमेटी, एक कमेटी बनाई गई जिसका ये नियुक्त किया गया कि आपके संरक्षण में वो टीम काम करे। मानते हैं ना आजादी में हिस्सा लिए थे? वो उनकी मजबूरी थी, इसलिए हिस्सा लिए थे। नहीं तो मुगल का क्या योगदान रहा है मुगलों का भारत में, इससे सभी लोग वाकिफ है और किसी से भी आप पूछ सकते हैं। मजबूरी थी, कोई विकल्प नहीं था उनके पास, क्योंकि अंग्रेज हावी हो रहे थे और अंग्रेजों से सबको मुक्ति पानी थी। तो वो विकल्प के तौर पर उन्होंने लिया। ये अपनी स्वेच्छा से या खुद आगे बढ़ के नहीं है। जब कोई विकल्प नहीं था तो आदमी ने किया। मतलब उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था। अब इतिहास तो यही बताता है। आपका नाम क्या है जी? मैं अभिषेक शाही हूँ। मैं पार्टी से हैं, कैसे ही हैं? मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ माननीय चिराग पासवान जी की चिराग पासवान जो सेंट्रल सरकार है, मतलब एनडीए के में सहयोगी दल में, उनकी पार्टी से हैं जी। ठीक है। भाई साहब कह रहे हैं कि अगर कालिक पोती गई है तो उसका समर्थन कर रहे हैं या खिलाफ हैं? पहले ये स्पष्ट कर दीजिए जरा। ना मैं किसी का समर्थन कर रहा हूँ ना किसी का खिलाफ है। आपको पता है इनका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि बहादुर शाह जफर ने जो लोहा लिया था या अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे उनकी मजबूरी थी। और ये किस्सा इसलिए शुरू हुआ आज, कल दिल्ली के अंदर कुछ लोग भगवा पहनकर कालिक पोतने का काम किया उनके पोस्टर पर। तब ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हम संस्कारित पार्टी हैं और किसी भी के ऊपर कालिक पोतना कितना बड़ा जघन्य अपराध है। आप ये बताइए, जो देश के लिए लड़ा और उसके ऊपर कल आप वीर अब्दुल हमीद के यहाँ पहुंच जाएंगे तो ये गलत है। वीर अब्दुल हमीद, अब्दुल कलाम आजाद और अबुल कलाम, ये लोग देश के लिए मरे मिटे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की यही संस्कृति है कि नफरत पैदा करना, ये लोग केवल नफरत पैदा कर रहे हैं। आपसी भाईचारा बना के रखिए, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी देश का विकास होगा। यहाँ चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पर नहीं बात करेंगे, भ्रष्टाचार मिटाने की बात नहीं करेंगे, महंगाई मिटाने की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी मिटाने की बात नहीं करेंगे। बहादुर शाह जफर को आप किस एंगल से देख रहे हैं? देश के क्रांतिकारियों के रूप में देख रहे हैं या मुगल के हिसाब से देख रहे हैं? देखिए, बहादुर शाह जफर देश के क्रांतिकारियों के साथ थे, क्रांतिकारी थे। जो लोग नहीं मान रहे, करे मजबूरी थी उनकी। देखिए, वो नौजवान है, नौजवानों का जो है, अब भाई देखिए, नौजवानों की सोच हो सकती है, उनकी सोच हो सकती है। चिराग पासवान की पार्टी से हैं। ये हमारे भाई हैं। और सुनिए, लोक जनशक्ति पार्टी में मैं माननीय रामविलास जी के साथ रहा हूं और ऐसे बगल में रहा हूं। रामचंद्र पासवान जी एमपी रहे, उनके साथ भी बैठा हूं। मैंने काम किया। 2000 में रामविलास पासवान जी पार्टी बनाए,
सन 2000 में। छोड़िए, मुद्दे पर आइए। मुद्दे पे आए। अब इन लोगों को बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए कि कौन लोग यहाँ जो है देश के लिए लड़े हैं और कौन लोग जो है गद्दारी किए हैं, कौन लोग क्या किए हैं। जब जानकारी होगी तभी तो नौजवान लोग। शर्मा जी, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से कल कालिक पोतने का काम किया है बहादुर शाह जफर के तस्वीर पर, कैसे देख रहे हैं? पहले भाई साहब एक चीज स्पष्ट कर लीजिए, इतिहासकार हो चाहे बहुत बड़े फिलासफर, उनका एक स्टेटमेंट होता है और यहाँ तक रामचरितमानस में भी एक स्टेटमेंट है, राम का एक प्रसंग है कि अगर स्वदेश के लिए दुश्मन भी आकर के हमारे देश में विरोधियों से गाली खाता है, यानी आप समझिए बात, गद्दार को समझने की कोशिश करिए, हमारे लिए यानी स्वदेश के लिए दूसरे देश का आदमी आकर के गाली मतलब जो गोली खा जाता है तो वो हमारे देश का क्रांतिकारी हो जाता है, वो हमारे लिए पूजनीय हो जाता है। अच्छा। बहादुर शाह जफर हो चाहे मुगल काल के जो भी राजा रहे हो, इन्होंने अगर अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ बिगुल बजाया और उनसे लड़े तो सारे क्रांतिकारी और सारे जो है सिरोधार्य उनकी जो है सबको करना चाहिए। अब रही बात आपस में लड़ाई द्वंद्व की, मुसलमान बनाम हिंदू की, तो ये लड़ाई का मसला अलग है, क्योंकि अगर ये लड़ाई को अगर तर्जु से देखेंगे तो हमको 5000 साल पहले जाना पड़ेगा। 5000 साल पहले जब जाएंगे तो यही तमाम लोग कथाकथित लोग कहते हैं कि हमारी सभ्यता बड़ी प्रचंड रही। अगर आपकी सभ्यता बहुत प्रचंड रही, आप टेक्नोलॉजी के तौर पे बहुत ज़्यादा रहे, तो हार क्यों गए? साक्यों से हार जाते, हुड़ों से हार जाते, मंगोलों से हार जाते, मुगलों से हार जाते हो, तो आप अंग्रेजों की लड़ाई को तो तवज्जो देना नहीं चाहते। फिर आप इसी फैक्ट्री में जो पढ़ लेते हैं 5000 साल पुराने अपने इतिहास को, अपने रामचरितमानस में लिखी हुई बातों को भूल करके चले जाते हैं, आंखों में पट्टी बांध लेते हैं, जिसको दाढ़ी दिखी पोत दिया। तो आजकल मुसलमान ही दाढ़ी नहीं रखाता है, सिख भी दाढ़ी रखाता है, हिंदू भी दाढ़ी रखाता है। अभी तमाम हिंदू भाइयों को दिखाएंगे, उनके दाढ़ी है और वो ऐसे लगते हैं कि अगर वो बात ना करे तो लोग उनको मुसलमान समझ सकते हैं। तो जो आंखों में पट्टी बंधी हुई है और जिस तरह के माहौल को बना करके जो है देश के गद्दारी को डिफाइन किया जा रहा है, एक मतलब एक इतिहास को छोड़ करके कि वहाँ केवल 5000 पुराने से कॉलिगेट करके जो है वर्तमान को भुलाने की जो कोशिश की जा रही। अंग्रेजों से जो लड़ा, देखिए गुलाम के, अंग्रेजों से जो लड़ा हमारे देश के लिए लड़ा, वो सब पूजनीय है। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से कालिक पोतने का काम किया बहादुर शाह जफर के तस्वीर पर? हालांकि वो गए थे औरंगजेब समझकर, लेकिन वहां पर बाद में पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से उनको कि ये तो भैया हम बहादुर शाह जफर के तस्वीर पर कालिक पोत कर आ गए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई आदमी गेरुआ कपड़ा पहन करके या बसंती चोला पहन करके जाता है कोई गलत काम करने के लिए किसी के प्रति, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि वो क्यों एक धर्म के प्रतीक को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। वो कौन लोग हैं जो इस तरीके के कर रहे हैं, जिसे ना सरकार पकड़ पा रही ना विपक्ष उस पर आवाज उठा रहा है। मुझको लगता है विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग जनता के हितों को अनदेखी करने के लिए इस तरीके के शिगुफा करवा रहे हैं। रही बात अगर मुसलमान की, तो अगर बहादुर शाह जफर मजबूरी में उत्तर मतलब भारत के लिए लड़ी थी, तो मैं कहना चाहूंगा दानिश अंसारी, मोहसिन रजा, शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी क्यों वर्तमान सरकार की मजबूरी है क्या, ये बताना चाहिए उनको। अल्पसंख्यक का दर्जा जो बनाया गया, अल्पसंख्यक मोर्चा बनाया गया आज के सरकार के लोगों के द्वारा, क्या वो मजबूरी है? और ऐसी क्या मजबूरी है कि उनको आप बना रहे हैं और बहादुर शाह जफर को आप मजबूरी कह रहे हैं? इनका सीधा सीधा कहना, जैसे आपने कहा कि मजबूरी, इनका कहने का मतलब आज क्या मजबूरी है कि अल्पसंख्यक विभाग, दानिश आजाद अंसारी को मंत्री पद, आज क्या मजबूरी है? भारतीय जनता पार्टी का आपका विषय क्या है ये बताएं पहले। मुद्दा वही है, कालिक पोतना, जो आपने कहा मजबूरी थी उनकी मतलब हिस्सा लेना देश की आजादी में, तो फिर इसको राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं? राजनीति एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। अब आप अंग्रेजों के बारे में कहें, मुगलों के बारे में कहें, अन्य लोगों के बारे में करें, फिर आप जातीय समीकरण को जोड़ रहे हैं, राजनीति की बात करें, दोनों एक बातें नहीं है। तो एक घुमा रहे हैं, अब ये घुमा रहे हैं, देखिए आप घुमा रहे हैं। अगर बहादुर शाह जफर अंग्रेजों से लड़े थे तो वो भी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता ही थी और भारत देश के लिए, अपने राज्य के लिए लड़ा था उन्होंने। और आज भी हमारे देश की समस्याओं को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर आती है, तो जहां बहादुर शाह जफर को गैर भारतीय बताती है, वो मजबूरी बताती है कि भारत में रहने के नाते उन्होंने लड़ा, तो मैं पूछना चाहता हूँ दानिश अंसारी को, मुसलमान होते हुए, मोहसिन रजा मुसलमान होते हुए, क्या ऐसी मजबूरी थी जो बिना इलेक्शन लड़ाए इनको अपना मंत्री बनाया? बता दीजिए ना भाई साहब, थोड़ा सा इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने ही छेड़ा है। नहीं रुक जाइए, आपने छेड़ा है भाई साहब, आपने छेड़ा है, छेड़ा आपने, आप दे रहे हैं भाई साहब, आपने छेड़ा है भाई साहब,
चिराग पासवान जी, मतलब उनकी पार्टी में है आप बताइए, अब आप बताइए जरा। आपने जो कहा है वही सवाल मिश्रा जी आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा डिफेंस कर बहादुर दीजिए। शाह जफर किस खानदान से थे? मुगल साम्राज्य से थे ना, मुगल हाँ, खान। मुगल थे। तो कैसे उनको हम अपना मान ले भाई? किस धर्म, किस जाति और किस किताब में लिखा है भारत के कि मुगल भारतीय थे? हमारे होते, हमारे देश के होते तो ये काम करते। अब जाने दीजिए, सब बात मुद्दों को उठाइए। मैं सारे धर्मों का सम्मान कर रहा हूँ, सबका सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन जो सत्य है उसको मानिए कि आखिर मस्जिदें कैसे मंदिरें तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनवाई गई, हाँ। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो भारत के हैं। आप हिंदू बहादुर शाह जफर को क्या मानते हैं? बहादुर शाह जफर को क्या मानते हैं? बहादुर शाह जफर की राजनीति कर रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, जो ये भाई साहब कह रहे हैं कि मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाए गए जिस सरकार द्वारा, उसी के बेटे हुमायूं से रानी दुर्गावती ने हाँ, सहायता मांगी थी हाँ। और पूरी सहायता किया हुमायूं ने। अरे भाई साहब सुन लीजिए, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से बहादुर शाह जफर के तस्वीर पर कालिक पोतने का काम किया, कैसे देख रहे हैं? मैं इसकी अपनी बात, आपकी बात का जवाब देने से पहले एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। एक माचिस की तीली ही काफी है देश में आग लगाने के लिए। एक माचिस की तीली ही काफी है देश में आग लगाने के लिए। क्यों भाजपा खोज लाती है मुर्दों में मुद्दे? क्यों भाजपा खोज लाती है मुर्दों में मुद्दे? इनका काम ही यही है, ये अतीत में चले जाएंगे, मुर्दों को खोजेंगे। अभी तक तक आ गए हैं कि उनको उस बंदे के मुंह पे कालिक पोतना। आप क्या साबित करना चाह रहे हो? आपको, आपके बारे में तो लोग पता ही है कि आप संविधान के दुश्मन हो, आप मुसलमानों के दुश्मन हो, आप तो हो ही हो इसी तरीके से। इसीलिए तो देश के प्रधानमंत्री ने कल परसों कहा था कि अगर वक्फ बोर्ड अगर कायदे से चलती तो आज मुसलमान पंचायत ना बना पाता। तो नरेंद्र मोदी, तुम भी सुन लो और तुम्हारे पिता, स्वर्गीय पिता भी सुन ले कि अगर वो बाप बेटे दोनों ठीक होते ना, तो आज नरेंद्र मोदी को, उनकी माँ को किसी घर में बर्तन मांजने नहीं पड़ते। आप सीधा सीधा मुसलमानों को टारगेट करते हो, ये कहाँ का तरीका है? मेरा मुद्दा कुछ और है, रुक जाइए 2 मिनट। का कहने का मतलब है कि मुगल काल वो हमारे लिए बेहतर नहीं था, हमारे सनातनियों के लिए बेहतर नहीं था। देखिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए हम कहेंगे भाजपा राज ठीक नहीं है। सनातनियों के लिए गाय माता के, अरे गाय जहाँ वध बढ़ गया हो, शंकराचार्य का आप बयान सुने होंगे। पुजारी होकर शंकराचार्य देश के चौथे शंकराचार्य ज्योतिषपीठ के ने बोले हैं, गोवध का आंदोलन कर रहा है। पूरे भारत में दूसरे नंबर पे गोवध का व्यापार हो रहा है। मेरा नहीं, सरकारी आंकड़ा है। पीएम केयर फंड कहाँ चला गया? कुंभ में मुसलमान मरा, कोरोना से केवल मुसलमान मर रहा है, सब लोग मरे। आज बेरोजगार केवल मुसलमान हो रहा है। नौजवान की 1 लाख फांसी लगा के मरा है। पुजारी जी आप सीधे सीधे बताइए। सीधे सीधे बता रहा हूँ, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं, यहाँ संविधान है, देश है। हमारे अगर कोई मरेगा, आप मरोगे या ये मरेगा, जान जान प्यारा होती है यार। हिंदू मुसलमान कौन करना है? हिंदू मुसलमान राम नहीं किए, कृष्ण नहीं किए, कबीर नहीं किए, रविदास नहीं किए, बौद्ध नहीं किए, रविदास नहीं किए, ये कोई जो महात्मा महापुरुष बाबा नहीं किए। हिंदू मुसलमान मानो। आप मंदिर के पुजारी हैं, आप कैसे देखते हैं सुरक्षित किसकी सरकार में सनातन था, मुगल काल में या बीजेपी सरकार में? सनातन हमेशा सुरक्षित था, है, रहेगा। वो संतों के तब्बल की सुरक्षा में किसी सरकार की मोहताज सनातन नहीं है। सनातन को कोई सरकार नहीं मजबूत कर सकती है, सनातन सरकार को मजबूत कर सकती है। आप पत्रकार हैं, सुन लीजिए, सनातन मजबूत था, है, खतरे में है और रहेगा। खतरे में है। ये संतों के तब्बल पे सनातन है, किसी सरकार का मोहताज नहीं है सनातन। रावण के राज का सनातन मजबूत नहीं, मोहताज नहीं था। कंस के राज का मोहताज ये सनातन नहीं था। सनातन अपने साधना पे, अपने तप पे, सत्य पे मजबूत है, और सत्य के सामने कोई टिक नहीं सकता। आजकल देख रहे हैं सनातन बचाने के लिए कितने लोग भगवा, वो अपनी कुर्सी लेने के लिए राम नाम पे ठगना, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे केवल ठग करके वोट लेना, और जनता की बात नहीं करना, किसानों की बात नहीं करना, मजदूरों की बात नहीं करना, नौजवानों की बात नहीं करना, इस पे चर्चा ना हो।